हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी मैथ्स की क्लास में। मैं आपका गौरीश सर। पहला वीडियो मेरा निकला तो लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया, बहुत सपोर्ट किया और लोगों ने ये भी कहा कि सर आप इस तरह से वीडियोस बनाते रहिए प्लीज़। इससे बहुत से लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, हम बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, रिवाइज करने को मिलेगा। तो आप लोगों के प्यार ने, सपोर्ट ने इतना मुझे उत्साहित किया, इतना प्रेरित किया कि मैंने सोचा कि अब इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए और कोशिश की जाए कि जितना भी मेरे पास ज्ञान है, जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, जिस तरीके से भी हो सके वो मैं आप सब तक पहुंचाऊं। ये चैनल, ये वीडियो माध्यम है आप तक अपनी बात पहुंचाने का। लोगों ने सपोर्ट के होने के साथ साथ सुझाव भी दिए, बहुत सी जो है बातें उन्होंने बताई, छोटी छोटी चीज़ों पर मेरा ध्यान दिलवाया जिससे कि मैं उन चीज़ों को सुधार कर सकूँ, सही कर सकूँ। तो मैं इसीलिए बहुत सारी चीज़ सुधार करके, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, कर रहा हूँ, आगे करता रहूँगा। जब तक आप मुझे जो है साथ देते रहेंगे, मुझे प्रेरित करते रहेंगे, उत्साहित करते रहेंगे, तब तक मैं आपको जितने भी हो सकेंगे सारे वीडियोस मैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड, एनसीईआरटी से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड, आईआईटी से रिलेटेड जो भी वीडियोस मुझसे बन सकेंगे, जो भी मेरे लेवल तक हो सके मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो मेरे पहले वीडियो में आपने सभी ने देखा कि मैंने सेट के बारे में डिस्कशन किया था कि सेट होता क्या है, उसका ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे आया और किसने उसको इंट्रोड्यूस किया और किस तरीके से वो मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसी सीरीज़ में जो आज का वीडियो है वो उस सेट थ्योरी के प्रॉपर्टीज़ को, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाने वाली दिशा में चल रहा है ये। ठीक है, तो जैसे हमने देखा सेट के बारे में, उसकी ज़रूरत के बारे में, तो अब जैसे कोई भी चीज़ अगर डिफाइन होती है तो उस डिफिनेशन को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई एक मटेरियल चाहिए, एक मीडियम चाहिए। तो यहाँ पर भी हम सेट थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मीडियम यूज़ करते हैं और वो मीडियम होता है हमारे पास इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ होती है, जैसे आप देखा होगा कि जैसे कोई भी क्लास है स्कूल में, छोटा एग्जांपल स्कूल लेते हैं क्योंकि आप सब स्कूल से जुड़े हुए हैं तो बहुत जल्दी चीज़ें समझ सकते हैं और उसको स्कूल से रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे अब स्कूल में हम जाते हैं, आप देखते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि जब आप किसी स्कूल में निकलते हैं तो ऊपर लिखा होता है क्लास 7th, क्लास 8th, 10th बी, 10th सी, 11th मैथ्स, 11th कॉमर्स, फिजिक्स लैबोरेटरी। तो ये क्यों लिखा रहता है, क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो नाम होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज द क्लास फॉर 10th, दिस इज द क्लास फॉर 11th कॉमर्स, दिस इज द क्लास फॉर 11th मैथमेटिक्स, जिससे कि कोई भी किसी को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो और वो जिसको जहां पर जिस तरह से पहुंचना है वो डेस्टिनेशन पे प्रॉपरली पहुंच जाए। तो इसी तरीके से अब देखिए क्लास क्या है, क्लास इज अ सेट। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसे, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में से कुछ बच्चे जो क्लास 10th में एक क्राइटेरिया फॉलो करके, वेल डिफाइंड स्टेप को फॉलो करके वहां पहुंचे हैं, तो वो क्या क्या बन गया, एक सेट बन गया। तो उसी सेट को डिफाइन कर दिया 10th है, 10th बी, 10th सी, 11th, 9th, 7th एंड 8th, इस तरीके से डिफाइन कर दिया गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि अगर हम सेट को डिफाइन करेंगे, बहुत ढेर सारी कंडीशंस आएंगी, तो बहुत ढेर सारे सेट्स बनेंगे, तो उन सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो उन सेट्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका निकाला गया, वो तरीका निकाला गया कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स की हेल्प लेंगे। तो A to Z इतने लेटर्स हैं और ज़्यादातर इतने लेटर्स का यूज़ करके हम बहुत सेट्स बना लेते हैं, बहुत कुछ लिख लेते हैं, ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि हम अलग अलग सिम्बल्स यूज़ करें। कुछ स्टैंडर्ड सिम्बल्स हैं जो हमेशा यूज़ होने वाले हैं, मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन कुछ जो जनरल सिम्बल्स हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें आप उस सेट में आप किसी भी चीज़ को भी रख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा और आगे भी इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स का यूज़ करके हम सेट्स को लिखते हैं। फिर दूसरा आता है कि भाई उसमें एलिमेंट्स भी होंगे। कभी कभी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसे आपने देखा होगा अटेंडेंस रजिस्टर होता है। तो अटेंडेंस रजिस्टर क्या है, इट इज अ कलेक्शन, क्लास ऑफ 10th ए या बी के बच्चों का कलेक्शन है, नेम्स का कलेक्शन है, नेम्स का कलेक्शन वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है तो उसमें वहां पर वो कलेक्शन होना ही होना है। तो आपने देखा होगा कि वो सीरियल वाइज नाम लिखे जाते हैं, ए बी सी डी। हाँ, उसमें कई नाम क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं पर्टिकुलरली डिफरेंट होते हैं, उनके पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है,
तो उनको हम नाम लिखते हैं, दिखाते हैं कि भाई ये इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो उसी तरीके से जब कोई सेट होता है तो उस सेट के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उस सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो उन एलिमेंट्स को दिखाने के लिए भी हम क्या करेंगे, यूज करते हैं इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स, अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। कहीं कहीं पर जब जैसे हमारी जहाँ पर एलिमेंट्स पूरी तरीके से क्लियर हैं, तो वहाँ पर हम उसको काउंटिंग नंबर्स है उसको लिख सकते हैं, या कुछ और सिंबल्स हैं, या कुछ और लेटर्स हैं, या कुछ और चीज़ें हैं तो उसको लिख सकते हैं। बट जहाँ पर हमें क्लियर नहीं होता है, या बहुत सारी चीज़ें हमको पता नहीं होती, बट ये होता है कि सेट है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स, जो अपसेट को रिप्रेजेंट हमें पता चल गया कैसे लिखते हैं, तो उसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं, लेकिन उसको रखा कहाँ जाए, कैसे किया जाए, कैसे लिखा जाए। तो उसके लिए ये आता है कि एलिमेंट्स आर क्लोज इन दिस ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, या मिडिल ब्रैकेट, या फ्लावर ब्रैकेट, या ब्रेसेस, या सर्पेंटाइन। ठीक है, इसके नाम बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, बट ये एक चीज है क्या कि जब आप बहुत ढेर सारे ऑप्शंस जानते हैं, बहुत सारे नाम जानते हैं, उसको लिखने में भी हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेमोरी को कहीं ना कहीं बढ़ाता है, वो हिट करता है। जब कभी आप हो सकता है कि सर्पेंटाइन ब्रैकेट आ गया बाई चांस कहीं पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें कि हर बुक्स में लोग अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं। तो मैंने कोशिश की उन सारी लैंग्वेजेस को एक साथ लेकर आपको देने का, जिससे कि आपको कहीं जाना ना पड़े। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पूरी कोशिश रहेगी कि जितना भी नॉलेज हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, मैं उसको आपको देने की कोशिश करूंगा। तो उसी कड़ी में ये एक छोटी सी शुरुआत है कि हम जैसे स्मॉल ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट, ब्रेसेस या सर्पेंटाइन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम लिखते हैं सेट को। अभी मैं एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। फिर कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स यूज्ड इन सेट थ्योरी एट एलिमेंट्री लेवल। जैसे कि हम शुरुआत जब सेट की थ्योरी करते हैं, सेट को डिनोट करने की बात करते हैं, उसको लिखने की बात करते हैं, तो उसमें कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जो एलिमेंट्री लेवल पे यूज करते हैं। सिंबल्स बहुत ढेर सारे यूज होने वाले हैं सेट में, लेकिन कुछ बेसिक सिंबल्स यूज होने वाले हैं, वो है दिस, बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये ग्रीक लेटर है, ठीक, ग्रीक लेटर में इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। तो इस एप्सिलॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, ये इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर एवरी या फॉर ऑल, फॉर एवरी या फॉर ऑल। एंड इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज मतलब कहने का कि इशारा करता है कि ये होगा, अगर ये है, ठीक है, तो उसके बाद ये आना है, तो दैट इज नोन एज इम्प्लाइज दैट। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, ये कुछ रिमार्क्स हैं जो सेट थ्योरी में हम लोग बेसिक लेवल पे स्टार्ट होते हैं, और इसका हमें बहुत ज़्यादा यूज भी होता है, क्योंकि जब ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं तब हमको आगे बढ़ने में, लिखने में, समझने में आसानी होती है। तो चलिए आगे देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल इन सब चीज़ों को रिलेट करता हुआ। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरीके से सेट थ्योरी को लिखा जाता है कि ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। कोई भी सेट हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी नंबर आ सकते हैं। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का कैपिटल लेटर, फिर ये करली ब्रैकेट, फिर ये इसके अंदर एलिमेंट्स। अब कैसे ये कुछ सिंबल्स जो मैंने बताया वो कैसे यूज हो रहे हैं उसको देखिए। जैसे अगर मैं लिख दूं कि ए, it means that A belongs to A. A is the element which is belonging to set A. ठीक है, अब से ए बी सी डी है, कुछ ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया ई। ठीक है, इट मीन्स दैट ई डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो ये सिंबल
हमारे पास इस तरह से लिखते हैं, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कोई एक बात बोलूं कि दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर ए, ठीक है। तो फॉर ए का मतलब अगर मैं लिखूं कि फॉर ए, यानी फॉर ए का मतलब ए इज सेट और सेट में इसके एलिमेंट्स हैं, तो अगर वो ए के लिए सही है तो इसका मतलब ए के हर एक एलिमेंट के लिए सही होगा। तो ए के हर एक एलिमेंट का मतलब फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं और फिर दे रहा हूँ कि जिससे मान लीजिए अगर मुझे लिखना हुआ कि दिस इज ट्रू, तो मैं लिखूँ अगर इसको कि दिस इज ट्रू फॉर ए, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज, या दिस इंप्लाइज हो गया कि अगर ये, ठीक, दिस इज ट्रू फॉर ए, कि अगर कोई कंडीशन वो ए के लिए ट्रू है तो उसका मतलब क्या हो, दिस इंप्लाइज दैट इट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। देखिए इसको और हम मैथमेटिकली लिखते हैं और इसको लिखना मैथमेटिकली और आसान हो जाता है जब हम इसको इस सेट की थ्योरी में और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल देते हैं जब उसमें सेट थ्योरी को और स्टैंडर्ड लेवल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिंबल यूज हो गया इम्प्लाइज दैट, ये हो गया फॉर एवरी, तो जैसे लोग कई लोग शॉर्ट फॉर्म में फॉर एवरी की जगह ये सिंबल यूज कर लेते हैं, इम्प्लाइज दैट लिखने के बजाय ये सिंबल यूज कर लेते हैं। तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेजेस हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं चीज़ों को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए। हम बहुत सारी चीज़ों से लिखने से बच जाते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स इज ओनली पॉइंट टू पॉइंट बात करने की बात करता है, कट टू कट की बात करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इस तरह से कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स को एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल था और बहुत सारे ढेर सारे एक्सप्लेनेशन को वहाँ पर यूज़ किया जाता है मैथमेटिक्स के, और हम उसको मतलब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था आज का, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेट होते हुए कि किस तरीके से हम सेट को लिखते हैं, किस तरीके से सिंबल्स यूज होते हैं, किस तरीके से ब्रैकेट लिखे जाते हैं, कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो वीडियो और आज की वीडियो को हम रिलेट करेंगे तो हमारा एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है सेट को रिप्रेजेंट करने का, लिखने का, समझने का, वो यहाँ पर खत्म होता है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, देखिए मेरा टारगेट क्या है कि बहुत लंबे वीडियो बनाने के बजाय हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करें और छोटे छोटे तरीके समझाते जाएं जिसमें आपको समझने में अच्छा लगे, इंटरेस्ट लगे। कुछ बच्चों ने ये भी मुझसे कहा कि सर ऐसा लगा कि मुझे क्लास का एनवायरनमेंट मिला। मैं कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं यहाँ भी कन्वर्सेट करता रहूँ, आपसे भी बातें करता रहूँ और आपको ये लगे कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, मुझे देखकर आपको लगे कि मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ें मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। आप इसको देखिए, समझिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए, ठीक है, जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के विचार मिल सकें, उनका सपोर्ट मिल सके, उनका गाइडेंस मिल सके, उनकी हेल्प मिल सके, ठीक है। इसी उम्मीद से कि आप इसको पसंद करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।